धनबाद कोयला भवन मुख्यालय में 20 और 21 जनवरी को कोयला क्षेत्र की चुनौती और अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन और बीसीसीएल का ज्वाइंट प्रोग्राम है। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस होंगे। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सिम्फर के डायरेक्टर AK मिश्रा और ECL के CMD AP पांडा शामिल रहेंगे। यह जानकारी कोयला भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में डायरेक्टर टेक्निकल उदय वीर कांवाले ने दी। उन्होंने बताया कि इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने तथा बीसीसीएल के 50 साल पूरे होने पर इस संयुक्त कार्यक्रम में नई टेक्नोलॉजी और कोल वेट मेथड पर भी बात होगी। ओपन कास्ट माइनिंग में सेंट्रल लेवल तक के बाद आगे कोयला निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण माइनिंग बंद करनी पड़ती है। वहां हाई वॉश माइनिंग से कोयला निकाला जा सकता है। यह नई तकनीक है, अभी बहुत कम जगह इस्तेमाल हो रही है। धनबाद में इसकी अपार संभावना है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। CBM का उपयोग कुकिंग और इंडस्ट्रीज दोनों जगह किया जा सकता है। यह लाभदायक प्रोजेक्ट है, इसलिए संगोष्ठी में इस विषय पर भी चर्चा होगी। पत्रकार वार्ता में बीसीसीएल के CMD समिरन दत्ता सेमिनार है इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन और बीसीसीएल का। क्योंकि इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन का 100 साल होने जा रहा है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी 2023 है, तो इसलिए 100 साल नॉर्मली सेंटिनरी का सेलिब्रेट किया जाता है। 100 साल, जैसे 100 साल आदमी जो जीवित रहते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह से हमारा एसोसिएशन 100 साल का होने जा रहा है, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम का क्या है? हाँ, बता रहे हैं। अब बीसीसीएल का 50 साल हो गया है, तो उनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। इसीलिए ये ज्वाइंट नेशनल सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन और बीसीसीएल मिल करके। इसके लिए जो पहला दिन हम लोग का है, उसमें गवर्नर साहब विल बी द गेस्ट, चीफ गेस्ट, और डायरेक्टर श्री AK मिश्रा सिम्फर, CSIR सिम्फर के जो डायरेक्टर हैं AK मिश्रा साहब, वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, और CMD ECL AP पांडा साहब विल बी द चीफ गेस्ट, विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो 2 गेस्ट ऑफ ऑनर और 1 चीफ गेस्ट। हर बार आपके कार्यक्रम में एक नया कुछ टेक्नोलॉजी पे जो चर्चा होती है, इस बार नया क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? इस बार नया हो रहा है जो आप लोग भी जानेंगे, हाई वाल माइनिंग। क्या है ये हाई वाल माइनिंग? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ओपन कास्ट करते हैं तो सर्टेन लेवल तक जाने के बाद ओपन कास्ट जो है तो कॉस्टली हो जाता है, माने अनइकोनॉमिकल हो जाता है। जितना अनइकोनॉमिकल हो जाता है, तो इसलिए बंद कर दिया जाता है। तो जहाँ बंद किया जाता है उसके बाद जो कोयला बचा रहता है उसमें घुस करके और हाई वाल टेक्नोलॉजी से कोयला निकाला जाएगा। तो ये नया टेक्नोलॉजी है, ये बहुत कम जगह पर अभी अपने देश में। CBM के बारे में भी बता रहे हैं। हाँ, CBM जो है एक्चुअली कोल बेड मीथेन, कोयला जो है उसमें मीथेन मिलता है, खास करके जो डीप माइंस है उसमें। तो कोल बेड मीथेन, ये मीथेन जो है ज्वलनशील है। जैसे हम लोग घर में कुकिंग गैस जो जलाते हैं, इसी तरह से इससे भी जो है सो हम लोग खाना बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा ये वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कुकिंग गैस है। तो इसको निकाल करके और इसको जो है सो इसी तरह से जैसे कुकिंग गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इनरिच किया जाएगा। इनरिच करके कुकिंग गैस में भी इस्तेमाल होगा, प्लस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होगा। और आप इससे बड़ा, इसका ऑस्ट्रेलियन लोग आए थे जिस समय हम लोग सर्विस में ही थे, उनका ये कहना था कि जैसे थर्मल पावर हाउसेस में जो हवा जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर मीथेन गैस का 0.4% भी रहे हवा में, तो वो उससे जो है सो ज़्यादा यूज़फुल हीट मिलेगा और जो है सो आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा बिजली मिलेगी। तो इसलिए CBM भी बहुत ही लाभदायक प्रोजेक्ट है, बर्निंग प्रोजेक्ट है, और ये भी उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में इसका काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी